हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। इतिहास की इस श्रृंखला में आज का हमारा ये 7वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा ऐतिहासिक काल की परिभाषा, यानी डिफिनीशन ऑफ हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा टॉपिक हमारा होगा मुख्य विभाजन, मेन डिवीज़न। तीसरा टॉपिक हमारा होगा ऐतिहासिक काल के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ हिस्टोरिक पीरियड। चौथा टॉपिक होगा ऐतिहासिक प्राचीन भारत, यानी हिस्टोरिकल एंशिएंट इंडिया। इतिहास पढ़ने के लिए हमने आपको पिछले अध्याय में बात किया था वेद, वेदांग, उपनिषद। आइए एक नज़र हम दौड़ाते हैं। इतिहास को हमने कहा कि इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या पढ़ा था कि नो रिटन रिकॉर्ड, यानी कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं पाषाण काल, यानी स्टोन एज। हमने प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल, स्टोन एज के बारे में पढ़ा था। स्टोन एज हमारा 3 प्रकार का है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला था हमारा पैलियोलिथिक, दूसरा था मेजोलिथिक, तीसरा था नियोलिथिक। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल वह पीरियड है जिसमें क्या है, लिखित साक्ष्य हैं पर पढ़े नहीं जा सके, यानी रिटन बट नॉट डिसिफर्ड। उदाहरण के तौर पे हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, यानी कि लिखित साक्ष्य हैं पर पढ़े नहीं जा सके। इनमें हमने पुरातात्विक विभागों द्वारा औजारों, खोज स्थलों, प्रमुख स्थलों के बारे में हमने जाना था। आज हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक काल की, यानी ऐतिहासिक काल वह पीरियड है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और पठनीय भी हैं। मतलब क्या हुआ कि इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम कह सकते हैं कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। दूसरे में हमने पढ़ा था लिखित साक्ष्य हैं पर पढ़े नहीं जा सके। तीसरा हमारा क्या है, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और पठनीय भी है, हम मतलब जिनको पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं ऐतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिकल पीरियड। ऐतिहासिक काल मानव सभ्यता के उस कालखंड को कहा जाता है जिसके लिए हमारे पास लिखित प्रमाण, यानी रिटन रिकॉर्ड उपलब्ध है और जिन्हें पढ़ा जा सका है। द हिस्टोरिकल पीरियड रिफर टू द एरा ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फॉर विच we have written record that have been successfully deciphered and studied। यह वह काल है जब मनुष्य ने लेखन कला सीख ली थी। भारत में इसकी शुरुआत मुख्य रूप से 6वीं शताब्दी, यानी 6वीं ईसा पूर्व से मानी जाती है, 6th century BC। It is the period when humans developed the art of writing। In India, this period generally considered to begin from the 6th century BC। अगला हम बात करने वाले हैं मुख्य विभाजन, यानी मेन डिवीज़न की। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। हमारा पहला होता है प्राचीन इतिहास, यानी एंशियंट हिस्ट्री, जिसके हम टाइम पीरियड की बात करें 600 BC टू 712 AD। प्राचीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल और हर्षवर्धन का शासन शामिल है। इस समय संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं में प्रचुर साहित्य लिखा गया। इट इंक्लूड द महाजनपद, मौर्य एम्पायर, गुप्त डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन रीजन। सिग्निफिकेंट लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड इन संस्कृत, पाली एंड प्राकृत। दूसरा बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास, यानी मेडुअल हिस्ट्री। यह काल लगभग 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मानी जाती है। जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
इसमें दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य का इतिहास प्रमुख है। स्पेनिंग फ्रॉम द 8th to 18th century, it features the Delhi Sultanate and Mughal Empire and the Maratha Empire। अगला हम बात करें आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री हमारा 18वीं शताब्दी से लेकर के अब तक का जो हमारा इतिहास रहा वो आधुनिक इतिहास में माना जाता है। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें यूरोपीय शक्तियों का आगमन, ब्रिटिश राज और भारत का स्वतंत्रता संग्राम शामिल है। यानी इट कवर द एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स, ब्रिटिश रूल एंड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ऐतिहासिक काल के अगर हम स्रोत की बात करते हैं, जैसे हमारा पहला स्रोत होगा लिटरेसी यानी साहित्य की अगर हम बात करें तो इसमें धार्मिक ग्रंथ जैसे पुराण, वेद, विदेशी यात्रियों के विवरण जैसे मेगस्थनीज, ह्वेंसवांग। दूसरा अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल बात करें यानी पुरातत्विक विभाग की, जैसे शिलालेख, इनस्क्रिप्टेड लाइक अशोका एडिक्ट्स, सिक्के, क्वाइन, स्मारक, मोन्यूमेंट्स। अगला हम बात करते हैं ऐतिहासिक प्राचीन भारत। जैसा कि हमने इतिहास के परिचय में हमने आपको बताया था कि इतिहास पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भारत के इतिहास से। यानी इतिहास हम जो भी कुछ पढ़ते हैं वो सभी का संबंध हमारे देश भारत से है। आइए समझते हैं इसके बारे में। यानी प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, मानव सभ्यता के उदय से लेकर मध्यकालीन युग की शुरुआत तक के सफ़र को दर्शाता है। यानी भारत के संदर्भ में यह सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हर्षवर्धन के शासनकाल यानी लगभग 647 AD तक माना जाता है। अर्थात एंशियंट हिस्ट्री ट्रेस द जर्नी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम इट्स एर्लीस्ट रूट्स टू द बिगिनिंग ऑफ द मिडवल एरा। इन द इंडियन कंटेक्स्ट इट टिपिकली स्पैन्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द रीजन ऑफ हर्षवर्धन अप्रॉक्स 647 AD। यानी प्राचीन इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो हमारा प्राचीन इतिहास, ऐतिहासिक प्राचीन यानी एंशियंट हिस्ट्री है, उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं अध्ययन के लिए। पहला हमारा जैसे महाजनपद और मगध, यानी महाजनपद एंड मगध कब से? 6th century BC। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? 16 महाजनपदों का उदय, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। इसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। यानी राइज ऑफ 6 सिटी स्टेट्स, मगध इमर्ज सुप्रीम। दिस एरा सा द बर्थ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अगला हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य एम्पायर 322 BC टू 185 BC। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म यानी शांति का मार्ग अपनाया। फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एम्परर अशोका फेमस फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म एंड हिज रॉक एडिक्ट आफ्टर द कलिंग वार। अगला है इसमें बात करेंगे गुप्त काल की, यानी जिसको हम स्वर्णयुग के नाम से भी जानते हैं, गुप्त एम्पायर। ये इसकी शुरुआत हुई थी 319 AD से 540 AD, यानी 319 AD टू 540 AD। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। स्वर्णयुग किसको कहते हैं? गुप्त काल को। कालिदास, आर्यभट्ट और 12 मिहिर इसी काल के थे। यानी गुप्त एम्पायर नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया ड्यू टू इमेंस प्रोग्रेस इन साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर। एग्जाम्पल आर्यभट्ट एंड कालिदास। अगला हम इसमें पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारतीय राजवंश यानी साउथ इंडियन डायनेस्टी, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? चोल, चेर, पांड्य, पल्लव और चालुक्य वंशों ने कला और मंदिर वास्तुकला में अभूतपूर्व योगदान दिया। यानी डायनेस्टीज लाइक चोल्स, चेर, पांड्यस, पल्लव एंड चालुक्य एक्सले द मैरीटाइम ट्रेड एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। कुछ युग में क्या क्या अंतर है हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमारा ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युगीन की बात करें, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? नगरीकरण। यानी इसकी मुख्य विशेषता क्या है? अर्बनाइजेशन। प्रमुख स्थल हमारे इसमें जैसे हड़प्पा, लोथल की हम बात करें। वैदिक एज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या हमारी मुख्य विशेषता क्या थी? धार्मिक ग्रंथ। इसमें इनमें क्या पढ़ा था? धार्मिक ग्रंथों के बारे में। जैसे
ऋग्वेद, उपनिषद। मौर्य काल की बात करें, राजनीतिक एकता यानी पॉलिटिकल यूनिटी, अशोक चक्र, अशोक चाणक्य के बारे में। गुप्त काल की हम बात करें, यानी गुप्त एज, कला और विज्ञान यानी आर्ट एंड साइंस। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? कला और विज्ञान। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, अजंता केव्स यानी अजंता की गुफाएं। आज के लिए हमारा केवल इतना ही। आगे हम बात करेंगे, क्या आप प्राचीन भारत के विशिष्ट राजवंश जैसे मौर्य या गुप्त या उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं? यदि हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।